दोस्तों, अगर मैं आपको ये कहूं कि अगले साल 50 लाख तक की एफडी कराने पर, फिक्स डिपॉजिट कराने पर, चाहे वो आप आरडी कराएं या मंथली बेसिस पे कराएं या पूरे साल में कराएं, कैसे भी कराएं, और वो 50 लाख की है, तो ना तो आपको आयकर भरनी है, ना ही आपको कोई टैक्स जमा करना है, ना ही आपको रिफंड लेना है, ना ही आपका कोई टीडीएस बनेगा। आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जो मैंने बनाई है सीनियर सिटीजन के लिए, लेकिन जो बच्चे देख रहे हैं वो अपने पेरेंट्स को भेज सकते हैं और पेरेंट्स बच्चों को भी, क्योंकि अब अगले साल से ये रूल सबके लिए ही है कि 50 लाख तक की एफडी पर कोई भी टीडीएस, टैक्स या आईटीआर नहीं भरनी। कैलकुलेशन के साथ दिखाऊंगा। तो स्वागत करता हूं आपका इंडिया के इकलौते प्रैक्टिकल चैनल एक्सपर्ट सीए सचिन पर। बड़ी इंपॉर्टेंट है और कैलकुलेशन का फार्मूला भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आपकी एफडी कितनी है, कितना इंटरेस्ट आएगा, कैसे टीडीएस कटेगा, वो सब भी आप अपने अकॉर्डिंग निकाल सकते हो। मैंने क्या लिया है मैं बता देता हूँ। सीनियर सिटीजन का जो बेनिफिट है बजट 25 के अंदर, वो मैं बता रहा हूँ 1/4/25 से 31 मार्च 26 की बात कर रहा हूँ दोस्तों मैं, यानी कि जो आने वाला है 2 महीने बाद स्टार्ट होगा, उसमें आप एफडी कराना शुरू करोगे। होता आपकी पुरानी एफडी हो या पुरानी एफडी मेच्योर हो जाए फिर नई एफडी कराओ, या आप अपने पैसों से नई एफडी कराओ, या आप हर महीने एफडी कराओ, या आप आरडी कराओ, किसी भी तरीके से कराते हो और वो एफडी का रूप है, स्मॉल है, छोटी है, बड़ी है, 5 साल की, 6 साल की, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने 1 साल का बेस लिया है। कैसे लिया है? फाइनेंशियल ईयर 25-26, AY 26-27 की बात कर रहा हूं मैं। हालांकि ये फार्मूला इस साल भी कुछ हद तक अप्लाई होगा, लेकिन क्योंकि साल निकल चुका है, सारा काम हो चुका है, अगले साल के लिए मैं ही बना रहा हूं। सीनियर सिटीजन कौन होता है? पहली बात तो जिस किसी का भी इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर 60 साल या उससे ऊपर हो गया है, तो अगले असेसमेंट ईयर के लिए एलिजिबल हो जाता है सीनियर सिटीजन। ऐसे अगले साल जो लोग सीनियर सिटीजन बनेंगे वो उससे अगले असेसमेंट ईयर में एलिजिबल हो जाएंगे। तो यानी कि 25-26 के अंदर जो भी सीनियर सिटीजन होगा, 60 साल या उससे ऊपर, अपना बर्थडे मनाएगा, वो इसको फॉलो कर सकता है जो बता रहा हूं। मैंने 3 बैंक लिए दोस्तों, 1 2 3 बैंक। पहले बैंक की बात करता हूं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। मान लीजिए ऐश्वर्या ने 50 लाख की एफडी कराई, ऐश्वर्या ने 50 लाख की एफडी करा दी 1 अप्रैल 25 को, ये रहा वन टाइम में, मैं कहता हूं। अब क्या होगा? बैंक उसे इंटरेस्ट दे रहा है 7.50। सीनियर सिटीजन का ज्यादा है, वैसे ऐश्वर्या सीनियर सिटीजन नहीं हुई है, लेकिन ये दूसरे ऐश्वर्या जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो सीनियर सिटीजन है। तो 7.50 का इंटरेस्ट है एसबीआई बैंक का, तो उसे पूरे साल में इंटरेस्ट मिलेगा 3,85,681। मेरे ख्याल से 79 बोलते हैं हिंदी में, तो 3,85,000, यानी कि 4 लाख से कम है। अब 4 लाख से कम होने का मतलब क्या हुआ दोस्तों? ये समझो, 4 लाख से कम है ना ये। मेरी अगले साल जो बेसिक एग्जामिशन लिमिट है वो 0 से 4 लाख हो गई है, 4 से 8 लाख हो गई है, 8 से 12, ऐसे 4 का पहाड़ा है और यहाँ पे 5 का पहाड़ा है, यहाँ पे 0, यानी कि कोई टैक्स नहीं है। तो एज पर लॉ अगर आपका 7.5% का इंटरेस्ट है, 50 लाख की एफडी है एसबीआई बैंक में, और इंटरेस्ट आया सिर्फ इतना, कोई और इनकम नहीं है, मैं कहता हूँ 50 लाख की एफडी बहुत है, मैं कहता हूँ कोई और इनकम नहीं है, तो एक तो आपकी बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से टोटल इनकम कम है 4 लाख से, तो आपको आईटीआर नहीं भरनी है। पहली चीज तो ये कंडीशन भी हो सकती है, कुछ और कंडीशन भी हैं, मैं यहाँ स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ। कई लोग कहेंगे 50 लाख की एफडी करा रही है, कहाँ से आया कहाँ से नहीं आया, वो अलग मैटर है। हम जनरल ले में बात कर रहे हैं, फैक्टर तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन बेसिक मैं बताऊं, जो बेसिक फंडा है वो समझ लीजिए कि 50 लाख की किसी ने एफडी कराई और उसे 4 लाख से कम आया, तो पहली बात तो वो 15 एच जमा कर देगा। अगर सीनियर सिटीजन है तो 15 एच जमा कर देगा, तो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से अगर कम होती है तो 15 एच सबमिट कर सकते हो, आपका 1 रुपये का भी टीडीएस नहीं कटेगा इसके ऊपर, तो टीडीएस हो गया 0। हालांकि जो लॉ में लिखा है वो लॉ में ये है कि टीडीएस अगर 1 लाख से ऊपर का इंटरेस्ट मिलता है सीनियर सिटीजन को तो पूरे पे टीडीएस करता है, तो कायदे से तो मेरा पार हो गया 1 लाख से ऊपर। लेकिन जब मैं 15 एच सबमिट कर दूंगा बैंक में अप्रैल में जाके ही, तो मेरा टीडीएस नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा टीडीएस? मैं ये डिक्लेरेशन दे रहा हूँ कि मेरी ओवरऑल साल की एफडी का इंटरेस्ट, मैं कहता हूँ ओवरऑल इंटरेस्ट इनकम 4 लाख से कम है, तो 15 एच एक्सेप्टेबल है, उसके ऊपर कोई भी टीडीएस नहीं कटेगा। तो पहले केस में क्या हुआ? अगर ऐश्वर्या सीनियर सिटीजन है और उसने एफडी करा दी एसबीआई बैंक में 50 लाख की, तो क्या हुआ? ना तो उसे आईटीआर भरनी क्योंकि बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से कम है, ना ही उसका टीडीएस कटा क्योंकि उसने 15 जमा कर दिया, बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से कम है, और ना ही उसे कोई टैक्स जमा करना है क्योंकि 4 लाख तक टैक्स
जीरो है। कितना बड़ा फायदा है। तो जो मैंने बात बताई थी शुरुआत में वो सच निकली। चलो बंधन बैंक ले लिया मैंने जब चेक किया तो बंधन बैंक के अंदर इंटरेस्ट है 8.55%। कई लोग शिकायत करते हैं कि सर आप बोर्ड पर आ जाते हो, तो थोड़ा सा दिक्कत तो आती है, उसके लिए सॉरी। बंधन बैंक में 45 लाख की करी किसने? सलमान ने। सलमान थोड़ा स्मार्ट था, उसने बोला यार मैं तो इंटरेस्ट रेट ज़्यादा चाहिए, 5 लाख रुपए अपने ऐशो आराम में उड़ाऊंगा, 45 लाख की करूंगा मैं तो सिर्फ। उसको मिला 8.55। सलमान भी सीनियर सिटीजन हो गया मेरे हिसाब से, तो शायद मैं मान के चलो सीनियर सिटीजन है। उसको इंटरेस्ट मिला 3,99,000। अच्छा यहाँ एक चीज़ बता दूं मैं, अगर आप डायरेक्ट निकालेंगे 50 लाख का 7.5% तो ये नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि बैंक जब इंटरेस्ट पे करता है एफडी पे तो वो क्वार्टरली कंपाउंडेड होता है, यानी कि क्वार्टरली इंटरेस्ट ऐड होगा इसका, फिर इसके ऊपर इंटरेस्ट निकलेगा, फिर 6 महीने का ऐड होगा, फिर निकलेगा, फिर 9 महीने का ऐड होगा, तब निकलेगा चौथे क्वार्टर का। मैंने लिखा भी है यहाँ पे, ये रहा, इंटरेस्ट कंपाउंडेड ऑन क्वार्टरली बेसिस। समझने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेटर है, अपनी एफडी का अमाउंट डाल देना, देख लेना कितना आ रहा है, 15H 15G जो भी है ले सकते हो, नहीं ले सकते हो, मिल जाएगा आपको वो। अब सलमान ने कराया हायर इंटरेस्ट रेट पे, या किसी और ऐश्वर्या इसमें बैंक में कराती तो 45 लाख की लिमिट है, 45 लाख तक उसको कोई भी टैक्स नहीं देना, कोई आईटीआर नहीं भरनी, कोई टीडीएस नहीं कटेगा। यहाँ पे भी कितना आया? 4 लाख से कम। सेम फार्मूला पहले वाले का, 15H सलमान जमा कर देगा, बैंक वाले उसका टीडीएस नहीं काटेगा क्योंकि ओवरऑल इनकम 4 लाख से कम है। सलमान आईटीआर भी फाइल नहीं करेगा 45 लाख की एफडी होने के बावजूद भी। क्यों? टोटल इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट जो अगले साल है 4 लाख से कम है, और टैक्स तो बनता ही नहीं है। जब आईटीआर नहीं भरनी तो टैक्स की बात तो बहुत दूर रही। तीसरा एक बैंक मुझे और मिला इंटरनेट पे, जहां पे इंटरेस्ट रेट पता कितना था? 9.50। अब इसका मतलब ये नहीं आप मेरी वीडियो बना के यहाँ पे एफडी करना शुरू कर दें, थोड़ा सा हमें ध्यान रखना चाहिए। हायर इंटरेस्ट रेट से ये भी देख लीजिए कि कैसा बैंक है, कैसी लायबिलिटी है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सिर्फ एफडी के लिए मैं देखा कई सारी ऐप भी चल रही हैं जो लोग एफडी करा देते हैं मोटे मोटे लालच में, 1% पर मंथ का ब्याज भी दे रही है, कि 12% साल का। जब पैसा फंसता है ना तब पता चलता है। थोड़ा सा सोच समझ के सेफ रहें, कम रिटर्न लें, पैसा बढ़ता रहे, फंसे ना कभी भी। अब इस केस में क्या लिमिट हो गई? 40 लाख। यानी कि कितना फर्क आ गया? यहाँ 50 लाख लगाने थे, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग भी दे रहा हूँ साथ साथ में आपको टैक्स के साथ साथ, यहाँ 10 लाख बच गया। ये है विवेक। विवेक और भी चालू था ऐश्वर्या और सलमान से भी। विवेक ने क्या करा? ये वाला विवेक नहीं जो आप सोच रहे हो, ये मैंने काल्पनिक नाम लिए हैं। 40 लाख 50 लगाया उसने 9.5 के हिसाब से, उसका इंटरेस्ट बना साल का 3,98,675। यहाँ पे भी विवेक सीनियर सिटीजन है, 15 जमा कर देगा तीनों जगह पे, क्योंकि 4 लाख से कम है, 15 जमा हो जाएगा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। साथ में 4 लाख तक आईटीआर भरनी नहीं है क्योंकि बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कम है। तीसरी चीज, टीडीएस नहीं कटेगा, हालांकि 1 लाख से ऊपर पे पूरे पे टीडीएस करता है दोस्तों, लेकिन यहाँ पे नहीं कटेगा। क्यों? मैंने 59 दे दिया है, और 4 लाख तक की बेसिक एग्जेम्पशन पर आप 59 जमा कर सकते हो। ये है फंडा जो मैं शुरू में बताया था। 50 लाख की एफडी तक ना आईटीआर भरनी, ना टैक्स जमा होना, ना टीडीएस कटना। कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और बजट 2025 को लेके एक एक प्रैक्टिकल वीडियो मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, स्क्रीन पे आपको दिखी भी रही है, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी है। मैं चाहूँगा एक बार उसे विजिट करें, देखें कि किस तरीके से बजट को पढ़ा जाता है, कब कब कौन कौन सी चीज़ें एप्लीकेबल है, और प्रैक्टिकल में कैसे आप उसे अपनी लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। वीडियो अगर प्रैक्टिकल लगी हो तो लाइक कीजिएगा, जितना हो सके इसे सब जगह व्हाट्सएप फेसबुक शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एफडी का फायदा उठा सकें। इंडिया के अंदर 70% लोग एफडी कराते हैं, सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट सेक्टर है एफडी का इंडिया के अंदर। और फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि नया इनकम टैक्स जो आया है बिल और एक्ट बनने वाला है, उसको लेके मैं आपको एक एक प्रैक्टिकल वीडियो कंपेरिजन करके अपने चैनल पर सबसे पहले बताऊंगा, और आपको बनाऊंगा नए इनकम टैक्स का एक्सपर्ट। तो मेरे साथ जुड़ना ना भूलें, सब्सक्राइब करके 1 टाइम करना है, नोटिफिकेशन पे क्लिक करते हैं। जल्द मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार।